आई इन रेंज नम, तो मतलब एक बढ़ा के देंगे हम नंबर, जैसे अगर हमें 4 देने हैं तो हम 5 लिखेंगे इधर, नंबर 5 लेंगे, ठीक है। प्लस नंबर +1 कर दूं नहीं तो? नहीं नहीं, जो है +1 मत करो, वो तो बाय एक्चुअली डिफॉल्ट जो भी तो नंबर, -1 कर लेगा ना सर वो तो। हाँ बाय डिफॉल्ट वो उतनी नंबर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे कॉलन लगाओ। हाँ लिखो, आपका लिस्ट क्या है, LST। एक एक ब्लैंक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको ऊपर। LST डॉट अपेंड, ब्रैकेट, इंपोर्ट, सर इनपुट। हाँ ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, फंक्शन है ना। अब ये क्या हो, बाहर निकलो, लिखो TOP इक्वल टू टपल टपल अंडर ब्रैकेट LST। बाहर आओ, अब लिखो, प्रिंट करा दो LST को, लिस्ट इज LST, टपल इज LST, टपल ST। मैंने खुद ने नहीं करे ये क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ, डोंट थिंक कि मैं आप क्वेश्चन पूछते ही आंसर दे दूंगा। है ना 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 ना, क्या ऐसे लिख दो। सर नीदे कैसे? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ट्राई करते रहो करो। चला दो, 4 नंबर इनपुट करना, 4, 4 दो 4, ना 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 ना, 4 लिखो, 4 ओनली 4 लिखो इधर। ये नंबर इनपुट मांग रहे हो ना, 4 एंटर। अब एंटर करो 3, फिर एंटर मारना। एंटर करो हाँ सर। कॉमन नहीं लगाना, एंटर मारो। 5 एंटर, 7 एंटर, 23 आ गया। यस सर। समझ में आया। उन्होंने बहुत सिंपली बोला था कि आपको नंबर इनपुट लेने हैं लिस्ट में और उसको टपल और लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, ठीक है। और पूछो। सर ये इनपुट फंक्शन यहाँ पे, हाँ ये सिर्फ इनपुट के लिए ले रहा है उसको? हाँ, बस मैंने इनपुट के लिए जो लिया है। 35723 की है वो ले रहा है इधर ये? यस यस करेक्ट। और पूछो, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। आ गया सर। आ गया। अब दूसरा यस सर। क्वेश्चन बताओ, और किसी फंसे। सर मैं ये वाला करके देख रही थी। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ फाइल from the user and print extension of the data। हाँ तो क्या निकाला, ऐसे थोड़े ना, स्ट्रिंग यूज करो ना इसमें। सर मैं करके देख रही थी कि क्या आएगा इसका। स्ट्रिंग में इसके लिए एक फंक्शन होता है आई थिंक। सर ये तो मैं डॉट वो जावा डॉट सर्च करूँ, फाइंड करूँ डॉट, उसके बाद का प्रिंट कहूँ, मेरे तो सर ऐसे आ रहा था दिमाग में। होता है
अरे इसमें भी एक फंक्शन होता है, स्टार्ट प्रिंट स्टार्ट ऐसे कुछ करके रहता है, मैं भूल गया। एक्सेल में याद है ना, एक्सेल में कैसे निकालते हैं हम लोग? सर जैसे फर्स्ट और लास्ट निकालते हैं हम, तो ऐसे वो वाला फंक्शन करते हैं, लेफ्ट राइट मिड वाला। इसमें देख लेते हैं ना। जो इसमें ना स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं इसको, डॉट से स्प्लिट, जो भी डेटा हुआ है स्प्लिट करो और उसके सेकंड वर्ड उठा लो। सर स्प्लिट फंक्शन। इसमें ना कुछ तो होगा, या तो फंक्शन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये लास्ट के डेटा भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करे। ये लूप से भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा। या तो हम कहते हैं लेंथ निकाल के, और पीछे से जैसे हम करते हैं ना -1 से करके। डॉट करके हम उसका वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसे अब प्रोसेस मुझे करेंगे। पता है कि लास्ट से 4 मेरे को करेक्टर लेने हैं, ऐसे करके। वरना है ना, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। उससे तुरंत निकल जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो कोई ना, ऐसे वाले क्वेश्चन को होल्ड करके रखना। रेगुलर एक्सप्रेशंस मैं आपको बता दूंगा, उससे आप इस डेटा को निकाल लोगे बहुत आसानी से। और बताओ। सर ये वाला मैंने ऐसे निकाला था। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड लास्ट कलर लास्ट कलर। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सही है, कल सही है, कब बड़ा सही तो चल रहा ठीक है, सही है। है। सर अभी मैं कर ही रही थी इसमें तो सॉल्व। बोलो भाई, इतने सारे स्टार्ट किया सर। क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन था ना सर ये। 150 क्वेश्चन है, अभी कितने करे? 6? क्या सर? 150 क्वेश्चन है, उसमें 6 करे अभी। सर मैं स्टार्ट कर ली, उसकी भी स्टार्ट कर रखी ना सर मैंने, तो वहां से थोड़ा बोर होती तो मैं स्ट्रिंग पे आ जाती हूँ। चलो कोई ना, सिक्वल स्टार्ट कर रखी है, बाकी सारी चीजें ब्लैंकेट वाला डेटा दिया हुआ है मैंने हमको, वो सब चीजें भी प्रोसेस करते रहना। ऐसा मत करना कि वो की गायब ही हो गया वो वाला पार्ट। सही है वाला। इसमें क्या है? टू सर कैपिटल लिस्ट दी हुई है, शॉर्ट उसके सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए इसको। और वो सर हम एक ऑलरेडी सेट में दे रखी है उसके अंदर। सॉर्टेड उसमें चाहिए ना। सब वो भी लास्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब 2 1 को पहले 2 1 आए, फिर 2 1 2 आए, फिर 2 3 आएगा, फिर 4 मतलब 4 जो आएगा। लास्ट में आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए लास्ट में। सेकंड सेकंड डिजिट है ना, वो 1 2 3 1 2 3 4 5 ये वाला कर रखा है इन्होंने यूज, ऐसा कुछ। तो ये तो ट्रिकी तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कोई भी? So write a Python program to get a list sorted in increasing order by the last element.
in each tuple from a given list of non-empty tuples. ये लिस्ट के अंदर टपल है. Yes, sir. ओके, इसका है ना एक सोल्यूशन है, पर मुझे यहाँ तक लग रहा है इसमें ना सॉर्ट यूज नहीं होगा, सॉर्टेड फंक्शन यूज होगा. Sorted. हाँ, नमपाई पेंडाज में हम लोग इसको यूज करेंगे. एक सॉर्टेड करके हमारे पास फंक्शन और होता है, एक होता है सॉर्ट, एक होता है सॉर्टेड. ठीक है, ठीक है. तो सॉर्टेड से हम लोग उसमें प्रोसेस कर सकते हैं. इसका मैं बना के आपको दे दूंगा. पहले मेरे को सॉर्टेड में आपको समझा दूंगा. सॉर्टेड फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो मैं आपको ये समझा दूंगा. देन उसके बाद यू कैन प्रोसेस दिस. ये तो कर लिया होगा. सर जी ये तो कर लिया था मैंने, आपने बताया था ना ये तो. सॉरी, पानी पी लो सर. अरे बहुत बुरी हालत हो जाती है. एस्थमेटिक प्रॉब्लम में बहुत बुरा हालत है. सर आपकी दवाई चल रही होगी फिर. यस, कॉल्ड पम्प. हैदराबाद में बताते तो है कि मतलब अस्थमा का. ये वाला हाँ, कुछ नहीं होता भाई उससे. पता नहीं, हमारे सामने करती रहती थी पंजाब की उनकी हेड सर को. नहीं मैंने यही किया है, बाकी करूंगी तो मैं सब पूछ लूंगी. अभी तो इनमें 2 में इशू था मेरे को, 2-3 में. शशांक, आपको तो कोई हो नहीं आते क्वेश्चन. यस सर. क्या चल रहा है? सर मैं तो पीछे का भी वो कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे, तभी तो मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ सर. मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ बाद में. रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट. पाइथन तो सर क्या? देख सर, जब देखता तो लगता है हाँ, इससे मेरे को क्रोनोलॉजी पता नहीं चलती, बस समझ तो जाता हूँ कैसे करना है. इसमें है ना Coding- कुछ नहीं सर है. हमें कोडिंग तो समझ आ जाती है, लेकिन करनी हाँ कैसे वो नहीं समझ में आती. हाँ, ये स्टेप समझ आ इसका जाते ना सिंपल फंडा बताता हूँ प्रोग्रामिंग का. ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो आपने जितने लोग आते हैं, मैं भी था अपना टाइम पे, मैं भी फेस करता था. यही क्वेश्चन तो समझ में आ गया भाई, इसमें करना क्या है, ढूंढना क्या है ये भी समझ में आ गया, और करना कैसे वो समझ में नहीं आया. और हम एक ही गलती करते हैं, पता है क्या? हमें ना कोड करना स्टार्ट कर देते हैं. यही करते हो, सीधे जुपिटर पर कोड करना स्टार्ट कर देते हो, फिर सोचना स्टार्ट कर दो कैसे होगा. हमारा एक है ना यही प्रॉब्लम है कि हम कोड करने लगते हैं. हम कोड करने की जगह आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है, तो शॉर्टेड वे होता है. आप उसे कॉपी पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अगर आपने कॉपी पे एल्गोरिदम लिख ली, तो वो 110% उसकी प्रोग्रामिंग कोड हो जाएगी. आप कॉपी पे आप एल्गोरिदम नहीं लिख पाए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट है. जैसे अभी अभी आपने सॉर्टेड बताया, मुझे फंक्शन क्लिक नहीं कर रहा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लिक नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो कि बहुत कम यूज करता हूँ, है ना. तो Yes, sir. चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से ज्यादा प्रोसेस कर सकते हैं. Yes, sir. ओके, चलो फिर एक काम करते हैं हम बंदो. ठीक है, अब मैं आपको पहले डिक्शनरी बता देता हूँ, पहले उसको रैप अप कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगे जाएंगे. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ.
वो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे है ना, मुझे वो क्लासेस लगानी पड़ेगी जो आपका वो रहता है। ओके, तो विल स्टार्ट विद द डिक्शनरी। ये फाइल भी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। अब ये ऐसे फाइल्स यूज करने के पीछे रीजन पता है क्या है? एक, जल्दी प्रोसेस हो जाता है। दूसरा, जिन्होंने इस पे वर्कआउट किया है, मतलब जिनके साथ में मैंने काम किया है इस वाले पार्ट पे, और उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो शायद ही मैं एग्जैक्टली उस पर कवर करता हूँ, मतलब नॉर्मली ट्यूटोरियल्स में कवर करता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से कहना प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं, मतलब रियल टाइम बेस पे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको जब हो जाएगा देन उसके बाद उस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो और उसको सॉर्ट आउट करते हो। ओके, तो मैं उस पर्पस पे ये पूरा डॉक जो है ना वो काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस वन। तो पहला डिक्शनरी एक्चुअली होता गया, अभी तक आपने सेट पढ़ा, टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, थोड़ा बहुत आप दोनों ने काम भी किया होगा, ना आपने तो करा ही है, तो अब थोड़ा सा आइडिया लगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसको हैंडलेशन दे सकते हैं। अब डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी का पहला पॉइंट क्या है? डिक्शनरी का पॉइंट होता है की वैल्यू। डिक्शनरी का पॉइंट क्या होता है? की और वैल्यू। मतलब जैसे आप किसी भी डेटा सेट के अंदर काम करते हो तो आपके पास कॉलम नेम होते हैं, तो आप कॉलम नेम यूज करते हो। तो सपोज योर कॉलम नेम इज स्टूडेंट नेम और उसके साथ में आपकी की वैल्यू आ रही है, तो आपके जो नेम आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड व्हाट, सॉरी दीज आर कॉल्ड व्हाट, वैल्यूज। और नेम जो उसका कॉलम नेम है वो स्टूडेंट नेम जो उसका कॉलम नेम है वो आपका क्या हो जाता है? की हो जाता है। क्लियर? तो की पॉइंट वन, पहली चीज डिक्शनरी के जो की पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। पहला, डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। ऑर्डर किस बेस पे होता है? कीज के बेसिस पे होता है। इसको लिखने का तरीका सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो लिखने का तरीका क्या है? की कॉलन वैल्यू, और इसको स्टोर्ड हम करली ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं। और ध्यान से समझना, यही वाला पार्ट जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे पार्ट बहुत आसान है, आप आसानी से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो की एंड वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बीच में आपका कॉलन होता है और उसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर? करली ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो डिक्शनरी ऑर्डर होती है किसके बेसिस पे? कीज के बेसिस पे। सिर्फ कीज का ही काम होता है इसके अंदर, वैल्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर बेस्ड ऑन की, एडिटेबल, डुप्लीकेट, ठीक है। बेस्ड ऑन की के बेस पे आप कोई भी वैल्यू एडिट कर सकते हो, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हो, लेकिन नहीं, कीज अलाउ नहीं होती। तो डुप्लीकेट अलाउड है लेकिन कीज अलाउड नहीं है। वैल्यू अलाउड है, की अलाउड नहीं है, अच्छा, समझे? वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? और जो एडिटेबल, एडिटेबल मतलब अगर आपको कोई किसी की पे कोई वैल्यू चेंज करनी है, कोई डेटा चेंज करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ की के बेस पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते। समझ गए? तो आपको क्या समझ में आया इतनी सी कहानी से? कि सारा गेम जो है डिक्शनरी का वो किसके बेस पे चलेगा? प्लीज। कीज के बेसिस पे चलेगा, और किसी बेस पे ये गेम नहीं चलेगा। क्लियर? तो अब हमें ये बोला ये हेटेरोजीनियस वेटेरोजीनियस सब कुछ होती है, ठीक है। तो हमने एक माई डिक्ट बनाया यहाँ पर, उसके अंदर हमने एक की बनाई 1। अब हमने 1 2 3 में रखा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिए, बाकी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप टेक्स्ट ले सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हो, कोई और डेटा टाइप ले सकते हो, की और वैल्यू दोनों का। ओके, तो हमने क्या करा? 1 लिया, 1 पे 1 दिया, 2 पे 2 दिया, 4 पे 4 दिया, 3 पे 3 दिया, 4 पे 44 दे दिया, एंड 5 पे 5। तो इसमें हम देखोगे आपके पास की कौन कौन सी है? 1 2 4 3 4 5, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि हमने ऊपर लिख रखा है ऑर्डर में, नॉट असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये बाय डिफॉल्ट ना तो कभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा
ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा, ये किसी भी फॉर्मेट में अरेंज होके आपके पास आ सकता है। क्लियर? और इसकी सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है एज पर दिस डेटा आउट। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर आपकी वैल्यूज है, वैल्यूज कौन सी है? 1 2 4 3 44 5। क्लियर? अब इसमें डुप्लीकेट की कौन कौन सी है? सो कीज 4 तो पहले 4 पे 4 है, दूसरे 4 पे क्या है? 44। अब देखो, अब ये अपना सीक्वेंस तो नहीं छोड़ेगा, ये अनऑर्डर्ड होता है बेसिकली, बट ऑर्डर किसके बेसिस पे माना जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ की के बेसिस पे। कि की है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो इंडेक्सिंग बेस पे उठा सकते। ओके, इससे पहले 3.6 तक जब हम इसको स्टडी कर रहे थे ना, जब पाइथन 2 में ट्रांजिशन 2 से 3 में ट्रांजिशन चल रहा था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे हम डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कंसिडर करते थे। ठीक है, क्या कंसिडर करते थे हम इसको? अनऑर्डर्ड कंसिडर करते थे। ओके जी। लेकिन अभी ऑर्डर कंसीडर करते हैं, किसकी वजह से? ये जो कीज है ना, इसकी वजह से इसको ऑर्डर बोलने लगे, ये थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो अभी हमने इसको रन करा, रन करने के बाद ये देखो, ये रन करा, रन करने के बाद इसका क्लास भी चेक करा हमने कि इसका टाइप क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5 है। तो इसमें क्या बोल रहा था? डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है। कौन सी की अलाउ नहीं है? डुप्लीकेट। तो टोटल डेटा 6 था, तो 4 जो है वो कितनी बार कंसीडर होगा? एक ही बार। लेकिन वैल्यू कौन सी आएगी? वैल्यू आती है जो लास्ट में होता है, मतलब ये वाला जो 4 है ना, इसी की वैल्यू शो करेगा। देखो क्या शो कर रहा है? 44। और इन्होंने ट्यूटोरियल बनाते समय बहुत अच्छा वर्ड लिख दिया यहाँ पर, लास्ट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की वुड बी प्रिंटेड। मतलब अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं 4 एंड 4, दो की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग की कौन सी होगी? ये वाली। तो उसके आगे वाली जो की है, वो वाली की को, की का जो डेटा होगा वो अपडेट कर देगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, बताते जाना, खत्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माई डिक्ट लिखा हुआ है, तो माई डिक्ट में आप देख लो, वांट टू काउंट डुप्लीकेट की। आपको डुप्लीकेट की देखनी है, डुप्लीकेट की कितनी है? तो आप है ना डुप्लीकेट की देख लो, कितनी डुप्लीकेट की है? 3 डुप्लीकेट की है। आप मल्टीपल भी बना लोगे तो भी क्या होगा? सबसे लास्ट वाला जो डेटा है ना वही अपडेट होगा। 54 अपडेट हुआ है इसमें। यस सर। ओके, क्लियर हुआ? अब हम नीचे आते हैं। अब हमें क्या, हमें बोला किसी भी पोजिशनल इंडेक्स से डेटा पिकअप कर लो। अब पोजिशनल इंडेक्स क्या हो गई यहाँ पर? ये जो है वैल्यू की पोजिशनल इंडेक्स हो गई। ठीक है, माई डिक्ट 6 लिखा है, वेयर 6 इज की नॉट पोजिशनल इंडेक्स। तो 6 नंबर की पे क्या है? इंडेक्स नहीं है ये क्या है? की है। की से आप डेटा पिकअप कर रहे हो। 6 नंबर पे क्या है? 3। और 4th नंबर पे क्या है? 54। तो आप ऐसे डेटा पिकअप कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? अब हमने यही चीज किसमें सीखी थी? लिस्ट में सीखी थी। हम पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे रहे थे और उस पर कोई वैल्यू अपडेट कर रहे थे। जब हम पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर देते हैं और उस पर कोई वैल्यू अपडेट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? उस वैल्यू को वो चेंज कर देता है, यानी कि म्यूटेबल था। अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई हमारे पास की भी है ना, तो हमने की पे क्या अपडेट कर दिया? 2 पे 22। तो मतलब हमने देखा अगर ये चेंजेबल है, मतलब म्यूटेबल है एज पर द की, तो ये 2 की जगह क्या अपडेट कर देना चाहिए इसको? 22। तो देखो क्या अपडेट हुआ इधर? 20। सर ये इंडेक्सिंग 0 से लेगा कि 1 से लेगा? नहीं, इंडेक्सिंग मैंने बोला ना, यहाँ पे लिखा है क्लियर, वेयर 6 इज नॉट अ पोजिशनल इंडेक्स, इट्स अ की। ये है, ये 0 1 2 3 पे नहीं काम करता। जो इसकी की है वही इसकी इंडेक्सिंग होती है। समझ गए? ठीक है सर, जो हमने मतलब जितने डुप्लीकेट लिए हैं तो वो सिर्फ एक बार ही इसको की कंसीडर करेगा, वो करेक्ट। इंडेक्सिंग लेगा और उसी अगर की एक बार। हाँ, अगर मैंने आपको दे दिया, आपको बोला डिक्शनरी का 3rd नंबर पे क्या है, तो आप 3। 0 इंडेक्सिंग नहीं लोगे, 0 1 2 3। अभी आप ऐसे इंडेक्सिंग नहीं लोगे, आप इधर ले सकते हो डायरेक्टली। क्या, अब जैसे आप इसकी सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे सीक्वेंसिंग यहाँ पे डली हुई है जो भी,
अब हो सकता है मैं 6 के बाद 78 लिख दूं, तो 78 इज द की जिस पे वैल्यू आप पिकअप कर, और इंडेक्सिंग क्या लेगा वो? 78 ही लेगा। अच्छा, फॉर ठीक है भैया। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने 67 लिख दिया, ठीक है, कॉलन किया, मैंने यहाँ पे दिया 67। अरे यार देखो क्या आया, 67 आ गया। यस सर। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 67 ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा वो ठप बना लेते हैं डेटा को, तो हमें क्या है ना, पूरा सिस्टम क्लियर हो जाए। जब हमने 67 बनाया, 67 इसमें भी आ रहा है। यस अब सर। हमने 6 और 4 उठाया था, अब आपका 67 का इंडेक्स नंबर क्या है, बेसिकली अगर आप लिस्ट की तरह देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 6 है 67 का इंडेक्स नंबर। बट यहाँ पे जो इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, यहाँ पे जो की होती है ना वही इंडेक्सिंग होती है। अब इसे रन करो, देखो क्या आ रहा है नीचे, 67 लिखा ना, यस सर। इसके अंदर की डाली तभी मेरे को वैल्यू आई। अब यहाँ पे 2 डाला है, तो 2 क्या है, मेरा इंडेक्स नंबर है कि 2 वाली जो की है उस पर क्या अपडेट कर दो, 22 अपडेट कर दो। ओके, तो यहाँ पे देखो कि 22 अपडेट हो गया। क्लियर। अब अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट हो जाए, तो आप लिस्ट पास करके भी लिस्ट अपडेट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। हाँ जी, यहाँ यस तक सर। डाउट, कोई डाउट नहीं है। नो सर। आपको अगर कन्वर्जन देना है तो ये कन्वर्जन भी करके हमने देखा था, एस इक्वल टू डिक्ट, डिक्ट इज अ डिक्शनरी कन्वर्जन। जैसे आप लिस्ट टपल को कन्वर्ट करते हो ना, वैसे आपको डिक्शनरी पूरा नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है, डिक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा है E1 इक्वल टू टेस्ट टोन, सॉरी क्या लिखा है, टेस्ट वन लिखा है, ठीक है। E1 इक्वल टू टेस्ट वन, E2 इक्वल टू टेस्ट रेड, ओ सॉरी रेड, E3 इज इक्वल टू ग्रीन, E4 इज इक्वल टू 56। अब हमने इसको रन करा, हमने इसको रन करा, रन करके देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिक्शनरी के फॉर्म में आ गया। आप इसको पर्टिकुलर डेटा को भी ऐसे पिकअप कर सकते हो। क्लियर। सर इसमें एम्प्टी डिक्शनरी वो भी होती है, एम्प्टी डिक्शनरी? हाँ, कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दो, एम्प्टी हो जाएगी। सर डिक्ट लिख के और इक्वल टू लिख के सिर्फ, सिंपल, या सर डिक्ट उसके साथ में? dt इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बस। सर जैसे लिस्ट में करते हैं। हाँ, क्योंकि सेट तो होता नहीं है, सेट कैसे लिखता हूँ, आगे सेट फंक्शन लगाना पड़ता है हमें। यस सर, सेट लिखते हैं उसके आगे। तो ये जो खाली ब्रैकेट होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट, वो आपके क्या होते हैं, डिक्शनरी होते हैं। ओके, यस सर। यहाँ पे लिखा प्रिंट माई डिक्ट, तो ये डिक्शनरी को हम प्रिंट करेंगे। नीचे आपको बाय लूप उठाना है तो लूप उठा सकते हो। तो अभी देखोगे आप, जब आप इस तरीके से लिखोगे प्रिंट आई इन माई डिक्ट, जब हम आई इन एल टी लिखते थे तो क्या करता था वो, सर वो लिस्ट लेता था, लिस्ट के जो वैल्यूज होती थी उनको ही लेता था सर वो। और हम अगर फॉर आई इन रेंज करके लेंथ ऑफ लिस्ट लिखते थे, क्या देता था वो, सर जो रेंज लेगा ना, जो लेंथ होगी उसको कर लेगा वो रेंज में। इंडेक्सिंग देता था उसको, लिस्ट की यस सर। इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे तो हमारे पास इंडेक्सिंग है नहीं, तो हम डेटा तो उठा नहीं सकते ऐसे करके रेंज करके, तो हमें डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन माई डिक्ट, ठीक है। फॉर आई इन माई डिक्ट लिखा, उसके बाद जब हम आई को प्रिंट कराएंगे तो देखो वैल्यू क्या उठ के आ रही है, क्या उठ के आया है यहाँ पे, ये सर इनकी कीज वैल्यू कीज आ रही है सर लिखी हुई। ठीक है, कि क्या आ रही है, सारी की सारी कीज आ गई कीज। यहाँ। देखो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 67, सॉरी, ठीक है। अब आपको वैल्यू उठानी है, तो आप वैल्यू कैसे उठाओगे, देखो मैंने कॉलन करके यहाँ पे लिख दिया माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आई, तब आप देखो डेटा सीधा का सीधा डेटा उठ के आ गया वैल्यूज। हाँ जी, यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। तो दिस इज द पॉइंट, ये डिक्शनरी के पॉइंट्स। अब बहुत आसान था गेम्स, यहाँ से सारा आसान है। गेट फंक्शन क्या करता है, गेट फंक्शन में हमने दो चीजें बनाई थी। एक तो हमने गेट फंक्शन यहाँ पे देखा, तो ये हमारा माई डिक्ट डॉट गेट है। ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे 3 दिया, तो 3 दिया तो 3 पे कौन सा डेटा अवेलेबल है,
ये तो ठीक है। 3 अवेलेबल है ना 3 पे, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट करके देगा, 3 प्रिंट करके देगा। अब देखो ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं करा था प्रिंट, मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा, नीचे फॉर लूप लगाया ना इसलिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। और गेट के अंदर हमने आई को पास कर दिया, तो सीधा की पे जो वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू उसने उठा के दे दी। क्लियर हुआ? सर दोबारा बताना एक बार ये वाला। देखो पहले तो गेट वाला क्या कर रहा है, माई डॉट गेट 3 लिखा, तो थर्ड इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो पिकअप करके दे देगा। थर्ड इंडेक्स पे डेटा कौन सा था, 3। 3, तो उसने यहाँ पे 3 दे दिया हमें आउटपुट में। यस सर। ठीक है, अब हमने माई फॉर आई इन माई डिक्ट करा, तो हम जैसे यहाँ पर उठा रहे थे ना डेटा माई डिक्ट ऑफ आई, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो माई डिक्ट डॉट गेट ऑफ आई। ठीक है, लाइक दिस टाइप। ठीक अभी है समझ सर। में आया? यस सर। समझ जाए, सेम वही स्टेटमेंट था, उसी को हमने दूसरे तरीके से लिखा है। अब जैसे माई डिक्ट लिखा, हमने लिखा माई डिक्ट डॉट गेट कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू। अब इन्होंने क्या करा, कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू करा, और उसके बाद हमने देखा तो क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू अलग से लिखा हुआ है। अब गेट के अंदर टैप करो तो देखो क्या लिखा है, की एंड डिफॉल्ट इक्वल टू नन। अगर की एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या दे देगा उसमें आउटपुट, आपको डिफॉल्ट वैल्यू आउटपुट दे देगा। पॉइंट समझ में आया अभी? तो मतलब जो हमारा की 7 होगा वो एक जनरेट होगा की 7। नहीं नहीं, की 7 जनरेट नहीं होगा। अगर मैंने 7 दिया यहाँ पर, देखना अभी मैंने ऐसे लिखा ब्रैकेट क्लोज, रन करा तो देखो क्या दे रहा है यहाँ पर, नन दे रहा है। अब मैंने आपको बोला कि 7 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, शशांक लिख दो। तो अगर 7 की होगी तो आउटपुट दे देगा, वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 67 दे दिया, 67 की है आपके पास, यस तो आपको क्या देना, क्या देगा वो आउटपुट में, 67। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि 7, तो 7 नंबर का कोई की है आपके पास, सर। नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या दे देगा यहाँ पर, शशांक। ओके, यस सर। ऑल्टरनेट वैल्यू वो प्रिंट कर देता है। ओके, दिस वन इज द की। तो वेन एवर यू राइट योर माई डिक्ट की, और कीज के अंदर आपने क्या करा, फॉर आई इन माई डिक्ट की, और कीज क्या करता है, कीज सिर्फ और कीज उठा के देता है। तो मैंने इसको रन कर देना है, रिजल्ट तो सेम लिखा हुआ है, बट मैं रन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हो सकता है इस पर डिपेंडेंसी दे जाए, तो इसलिए हम रन करते हुए। तो माई डिक्ट की के अंदर देखो सारी चीजें क्या उठा के दी इसने, सिर्फ और सिर्फ की पिकअप करके दी। आप उसको लूप में कन्वर्ट करके भी पिकअप कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखने का, माई डिक्ट डॉट कीज लिखना। क्लियर हुआ? सर एक आपने पीछे भी तो बताया है, वो भी तो ऐसी वैल्यू देते हैं हमें। नहीं, वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको क्या दे रहा है, फीस दे रहा है ऐसे ही। कीज दे रहा है, वो आपको वैल्यू दे रहा है। ये वाला पॉइंट बोलना, गेट आपको उस पर्टिकुलर की पे स्टोर्ड वैल्यू देता है। ठीक है, बट आप माई डिक्ट डॉट की चला रहे हो तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ की आ रही है, और कुछ प्रिंट नहीं होगा इस वाले फंक्शन के। ठीक है, अब हमने फॉर लूप लगाया, और यार कट किया था वो नहीं हुआ, तो लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं फॉर आई इन माई अंडरस्कोर डिक्ट डॉट की। ठीक है, अब आप प्रिंट कराओगे, किसको प्रिंट कराओगे, आई को। आई को प्रिंट कराने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ की प्रिंट होगा। अब आपको डिक्शनरी में से वैल्यूज वैल्यूज उठानी है, तो यू कैन यूज दिस वन। आपके पास एक फंक्शन होता है, कौन सा, वैल्यूज वाला। आप वैल्यूज लिखोगे तो जो की वैल्यूज होंगी वो सारी पिकअप करके ले आएगा। देखो क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यूज आ रही है जो उनकी पे वैल्यू असाइन थी। आप उसको चाहो तो इंडिविजुअल भी राइट कर सकते हो, लाइक दिस टाइम। सर पर्टिकुलर एक वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू से, के पर्टिकुलर नंबर दे के ब्रैकेट में। नहीं नहीं, पर्टिकुलर वैल्यूज से नहीं निकाल सकते, वो निकलेगा सिर्फ सिर्फ सारी वैल्यूज देगा ये। हाँ, ये सारी वैल्यूज देगा, मतलब आपको बोला किसी ने वैल्यूज वैल्यूज प्रिंट करा दो,
तो सारी वैल्यूज दे देगा। आपको कोई बोलता है कीज प्रिंट करा दो तो कीज लिख दो उसमें, तो कीज वाला फंक्शन अप्लाई कर दो तो सारी कीज दे देगा। अगर हमने पर्टिकुलर कोई निकालनी है तो गेट यूज करना है। गेट यूज करना पड़ेगा, वो भी पर्टिकुलर की है। ठीक है सर। अब दूसरा होता है आइटम्स। आइटम्स वाला फंक्शन क्या करता है, की वैल्यू दोनों देता है। आइटम्स वाला फंक्शन क्या करता है, की और वैल्यू दोनों देता है। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक की दे रहा था, एक वैल्यू दे रहा था, राइट। आइटम्स क्या कर रहा है, आइटम्स दोनों चीजें दे रहा है आपको, की एंड वैल्यू। देखो की एंड वैल्यूज का पूरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे क्या किया था, इस वाले पार्ट में क्या किया, हमारे पास जो 2 नंबर की थी ना, उसमें हमारे पास लिस्ट थी। अब क्वेश्चन समझना, यहाँ तक तो सभी बहुत आराम से चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि यहाँ पे क्या है, 2 नंबर की उसमें एक लिस्ट है 11 12 13 की। अब मेरे को किसी ने बोला इसमें मेरे को नया डेटा अपडेट करना है, तो हमने उसको कैसे लिखा, माई डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट 2। तो ये क्या हो गई हमारी की। की के अंदर हमने बोला कि इस पे जो की पे वैल्यू है उस पर डॉट अपेंड क्या कर दो, 33। मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 36 एंटर कर रहा हूँ मैं इसको। तो अब हमने माई डिक्ट पे चेक करा, तो माई डिक्ट पे देखो वैल्यू अपडेट हो गई 36। हाँ जी। सर इसमें लिखा माई डिक्ट 2 की 2 पे 36, सर इसने लास्ट में ही क्यों करा? अच्छा अब क्योंकि सिर्फ ऐड लिस्ट कर है ना, दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ठीक ये है। लिस्ट है ना, लिस्ट में अपेंड करेंगे, अपेंड हमेशा कहाँ होता है, लास्ट लास्ट। में होता है। ओके, और आते हैं। अब ये आइटम वाले के लिए भी मेरे को बोला कि लूप बना दो, तो हमने क्या करा, हमने एक सिंपल सा लूप बनाया, फॉर के वी इन माई डिक्ट आइटम्स। के और वी हमने दो के लिए, क्योंकि एक के जो है वो की उठाएगा, वी वी जो वैल्यू। है वैल्यू उठाएगा। तो ये प्रिंट हो रहा था। तो पहले तो मैं इसको है ना कट कर लेता हूँ। देखो ये वैल्यू आएगी, आ गया, ये रही, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने टाइप भी लिखवा दिया था इनसे कि टाइप भी लिख दो, तो वो देखो वैल्यू का टाइप देता जा रहा है कि क्या वैल्यू का टाइप है। ओके। अब दूसरा वाला पार्ट इन लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, ये आई इन माई डिक्ट आइटम्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इन लोगों ने ऐसे लिखने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। वैसे आप ये वाला यूज करना, कौन सा, ऊपर वाला फंडा, नीचे वाला फंडा यूज मत करना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा, अब आते हैं हम पॉप पे। पॉप क्या बोलता है, पॉप बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, पॉप आप इसमें खाली नहीं छोड़ सकते। समझना मैंने क्या बोला, पॉप आप क्या नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। पॉप हमेशा क्या मांगता है, इंडेक्स नंबर मांगता है। क्या मांगता है, पॉप इंडेक्स नंबर मांगता है। और इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या होने की है, की पॉप के अंदर आपको क्या पास करनी पड़ेगी, की। की नंबर। जैसे इन्होंने 5 पास किया है, तो आई डोंट नो, हमारे पास भी 5 है, ठीक है। मैं इसमें 6 पास कर देता हूँ कि 6 मेरा रिपीट हो रहा है, 3 3 दो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मैंने 6 पास किया। तो 6 इज व्हाट, की नंबर। तो हमने इसको रन करा, तो देखो हमारा पहले माई डिक्ट जो था वो ये था, उसमें 6 अवेलेबल है, लेकिन नीचे वाला आफ्टर पॉप उसमें 6 अवेलेबल। क्लियर हुआ? अब हम इसमें देखते हैं। अब इसमें लिखा है माई डिक्ट पॉप आइटम, पॉप आइटम डिलीट द की एंड वैल्यूज फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। अब आपका माई डिक्ट क्या है, पहले माई डिक्ट चला दो। देखो आपके पास लास्ट पोजीशन पे डेटा कौन सा है, 5। 67 कहाँ गया यार, सॉरी, ये चल गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो पार्ट था ना, ये ऑलरेडी रनिंग में था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला 67 कहाँ गया, तो 67 क्या हुआ, पॉप आइटम की वजह से लास्ट डेटा वैल्यू जो है 67, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई।
ठीक है, एक बार और रन करूं, रन करा, देखो कौन सा रिमूव हुआ अभी, 5। 5। यहाँ पे चीज क्लियर हुई। यस सर। अब हम आते हैं नीचे वाले पर, ये क्लियर हो गए ऊपर वाले फंक्शन। यस सर। ठीक है, अब आप जाते हैं सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, सेट डिफॉल्ट फंक्शन बोलता है, इसकी कहानी पहले समझ लो फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसकी कहानी ये है कि सेट डिफॉल्ट ने बोला अगर कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्या बोला मैंने, अगर कोई की ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है तो उस की वैल्यू दिखा दो, ऐड मत करो उसको दोबारा, क्या कर दो, उसकी की वैल्यू दिखा दूंगा। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, एक नई की आपकी डिक्शनरी में ऐड ऑन कर देंगे। समझ में आया, थ्योरी समझ में आई इसकी। यस सर। क्या, सर जैसे इससे पहले जो आपने बताया था उसमें वो की ऐड नहीं कर रहा था पर दिखा दे रहा था कि उसकी जगह कुछ वो शो करेगा नन या फिर कुछ, इसमें वो अगर नहीं होगा तो ये ऐड कर लेगा की। अगर होगी तो वो वैल्यू दिखा देगा कि भाई इस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है, नहीं होगी अगर तो नहीं होगी तो वो की ऐड कर देगा। की ऐड कर देगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे सेट डिफॉल्ट में जैसे हमने क्या करा, ये वाला डेटा देखो, हमारे पास 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यस सर। ठीक है, हमने बोला न्यू 4 ऐड कर दो 4 पे, तो अपडेट नहीं करेगा। अभी देखो ये क्या कर रहा है, आपको नीचे रिजल्ट में दे दिया 54, तो भाई आपका 54 इस पे ऐड ऑन है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करा प्रिंट माई डेट, सेट डिफॉल्ट में यहाँ पे क्या लिखा है आपने, 4 न्यू 4, तो ये क्या करेगा, अब 4 तो इस टाइप का 4 तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एक नया 4 आपके में ऐड ऑन कर देगा। देखो ये आ गया, अगर एग्जिस्ट करता है तो दोबारा नहीं लेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो दोबारा ले लेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, माई डिक्ट डॉट अपडेट, अब हमने 99:99 लिख दिया, आ गया। अपडेट से क्या हुआ, एक नया डेटा ऐड ऑन हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पे माई डिक्ट डॉट अपडेट, अपडेट में यहाँ पे देखो क्या आता है, सिर्फ अपडेट में डेटा आता है, तो हमने 999 एक सेट की बनाई। ठीक है, और क्या करा, 999 फिर फ्लैग और इंडिया। अब हमने कितनी की अपडेट करी है इसके अंदर, तो 2। तो अब ये डेटा कैसे जाएगा, तो आप देखो पूरा डेटा कैसे आया, डिक्शनरी के फॉर्म में ही आया, मतलब एडिशन हुआ है, ना कि पूरी एक डिक्शनरी बनी है उसके अंदर। क्या हुआ, एडिशन हुआ, एक्सटेंड यूज करते हैं लिस्ट के अंदर, वैसे ही ये डेटा आपका क्या हुआ है, एडिशन हुआ है इसके अंदर। क्लियर हुआ, ये वाला बताना दोबारा, 99 वाला। पहले मैंने 99 ऐड किया तो 99 यहाँ पर आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अगर मेरे पास डेटा एक डेटा नहीं हुआ, मल्टीपल हुआ, तो मैं क्या करूं, तो जैसे इसमें मेरे पास कितनी की है, 2 की है, एक 999 और एक फ्लैग है, अच्छा ठीक है सर। 2 की है ना। अब मैं चाह रहा था इन दोनों को लिस्ट में ऐड करना, तो मैंने अपडेट में डाल दिया। अपडेट डालने के बाद इन्होंने लिस्ट फॉर्म नहीं करी अपनी स्पेशली अलग से, सॉरी डिक्शनरी फॉर्म नहीं करी, इन्होंने डिक्शनरी में डेटा ऐड कर दिया, एक की यहाँ पर ऐड करी 999 की, और एक की फ्लैग नाम की ऐड कर। ठीक है, सर जो फ्लैग नेम से जो की बनी है वो स्ट्रिंग है, तो अगर इंटीजर होता तो सर ये ऊपर इसका सिंगल सिंगल कोट्स भी देता। नहीं सिंगल कोट नहीं लेते, इंटीजर में नहीं लेंगे, स्ट्रिंग में हमें लेना पड़ता है। ओके, अब अपडेट क्या करा हमने, एस ऐसा है क्या, E1 जो वैल्यू पहले इसने दिख रही थी। हाँ बनाई थी क्या ऊपर मैंने, हाँ सर, एक E1 E2 करके आपकी थी ना, रेड कलर ये कलर जो टेस्ट वन ये रही थी। ये रही, हाँ एक डिक्शनरी बनाई थी एस नाम की,
अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा होगा, मैं समझ गया क्या क्वेश्चन पूछा होगा। इन्होंने पूछा होगा कि अगर कोई डिक्शनरी ऐड करनी हो तो अपडेट के अंदर डाल दो सीधा। तो देखो अपडेट के अंदर डाल दिया, पूरी डिक्शनरी बन गई, एक सिंगल डिक्शनरी के अंदर सारा डेटा आ गया। ओके, आप ऐसे कर सकते हो? नहीं, ऑपरेंट यूज करके आप काम नहीं कर सकते। अब जैसे माई डिक्ट प्लस एच लिखा है, इस तरीके से आप इसमें वर्कआउट नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। क्या कोई डाउट नहीं है? चलो, और मैं आपको और चीजें बताता हूँ। एक आता है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या करता है, आपको की बनानी होती है। तो हम बेसिकली सेट जो होता है ना, सेट, उसको डिक्शनरी का की कंसिडर करते हैं। सेट जो है उसको क्या कंसिडर करते हैं हम? डिक्शनरी का की कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास माई टपल है, माई टपल के अंदर डेटा देखो है रिपीटेटिव, है ना? इसमें कितनी की है आपके पास? इसमें कितनी की है? 3 की है। तो आपने क्या करा, माई टपल को प्रिंट कराया। अब फॉर्म की क्या करता है, न्यू डिक्शनरी बनाई, इक्वल टू, आपको क्या लिखना होता है, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। और फ्रॉम कीज में आप क्या पास कर दोगे, जो भी आपकी टपल है, लिस्ट है या सेट है, उसको आप पास करोगे। जैसे ही आप पास करोगे तो वो क्या करेगा, एक की बना देगा। देखो की बना दी उसने। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, न्यू डिक्ट। अब देखो बाकी सारी वैल्यूज पे क्या आया, नन आया। अब यहाँ पे ना मेरे को एक चीज बोली कि आप क्या इसके साथ में वैल्यूज पास कर सकते हो। तो आप कोई भी वैल्यू पास करो, सपोज आपने 0 पास करा, तो नन की जगह सारी कीज पे क्या साइन हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है, सारी कीज पे क्या साइन हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा। आपके इंडिविजुअल की पे कोई वैल्यू नहीं जाएगी, आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, डायरेक्टली वैल्यू अपडेशन नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर है ये पार्ट? आपको वैल्यू अपडेशन करना है, आप कुछ भी कर लो। 898 दिया था इन्होंने, तो अभी सबके ऊपर क्या आया, 898 आपका अपडेट होके आ गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट फ्रॉम कीज में? बोलो। सब बता ही दो दोबारा एक बार। देखो क्या कर रहा है, एक टपल थी हमारे पास, टपल में डेटा कौन कौन सा है, 7 12 13 12 13। यस सर। ठीक है, अब डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है फ्रॉम कीज नाम का। वो फंक्शन क्या बोलता है कि भाई आपके पास जो भी इटरेबल आइटम हो, इटरेबल मतलब सेट, डिक्शनरी, सॉरी, सेट, पल, लिस्ट, किसी में भी आपका डेटा हो, तो बोलता है उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको मैं की में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या बोल रहा है वो, उनको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, की में कन्वर्ट कर दूंगा। यस। तो हमने बोला, हमने माई डपल को यहाँ पे ट्रेबल मोड पे पास कर दिया। क्या पास कर दिया हमने, माई टप। और कॉमा लगा के 0 लिखने का मोटिव क्या था, कि भाई जितनी भी कीज बनेंगी उन की सबको वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज दे देगा वो 0। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, क्या, 0। 0। तो हमारे पास वैसे तो देखेंगे रिपीटेशन है, तो की में तो रिपीटेशन होता नहीं है, टपल तो होल्ड करता है ना डुप्लीकेट। जब ये की बना देगा इसको, जब इसने की बना दी, तो हमारे पास एग्जैक्टली सारी कीज किसमें असाइन हो रही है, किसमें आ रहा है, डिक्शनरी, न्यू डिक्ट में। तो न्यू डिक्ट को हमने प्रिंट कराया, न्यू डिक्ट को प्रिंट कराया तो हमने देखा 11 12 13, 3 की बनी। वो तीनों की में हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 0 0। अभी समझ में आया फ्रॉम की क्या कर रहा है, सिर्फ यस। की बनाता है वो। ओके, यस सर। अब नीचे वाले टेस्ट केस क्या थे, अभी हमने क्या करा, हमने चलो की बन गई, हम मैंने आपको बताया कि भाई आप है ना ऐसे की का वैल्यू नंबर दोगे, जो भी की नंबर है वो दोगे, उस पर आपको जो वैल्यू अपडेट करनी है आप ऐसे वैल्यू डाल सकते हो। तो आप प्रिंट करके देखो, मैंने उसको चला दिया था, तो देखो 12 पे क्या लिखा हुआ आ गया, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू। अब पॉइंट आता है, ओए ये क्या हो गया, अब पॉइंट आता है यहाँ पर, कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई अगर मैं वैल्यू किसी और को कुछ और वैल्यू दे दूं, या मेरे को कई बार कई लोगों ने बोला कि हम लिस्ट पास कर देते हैं, हम कुछ और पास कर देते हैं, हम सेट पास कर देंगे, हम लूप बना देंगे, कुछ भी कर देंगे,
तो भाई आप कुछ भी कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू इज डिफॉल्ट वैल्यू, आपको बाद में की पे वैल्यू अपडेशन करना पड़ेगा, अभी नहीं होगा। क्लियर? देखो इनने 989 करके देखा तो सब जगह क्या अपडेट हो गया, 0 की जगह 989। अभी पॉइंट समझ में आया? तो मतलब डिफॉल्ट की जितने भी कीज में वैल्यू सेम असाइन कर देगा, सबको सेम ही असाइन करेगा, कुछ भी चेंजेस। और अगर चेंजेस करने हो तो फिर हमें स्पेसिफिक वो की राइट करके उसके आगे वैल्यू देनी यस, करेक्ट, यही पॉइंट मैं बोलना चाहता था। सर जैसे अब हमने इसमें 12 में न्यू वैल्यू पास किया था पहले, हम्म, अब हम इसको दे रहे हैं कि 898, तो ओवरराइट कर देगा उसको वो? ये ना देखो नीचे 898 मैंने चलाया ना। सर कर ही रहा है वो तो ओवरराइट उसको। मतलब पॉइंट ये है, ऐसे ना आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फ्रॉम कीज से कीज बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते। अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो डिफॉल्टली क्या दे देगा, उसके अंदर नन दे देगा। अगर आपको की को वैल्यू असाइन करनी है तो आप की को पास कर दो और वैल्यू असाइनमेंट दे दो। सर Simple। पर ये तो न्यू डिक 2 पे चल रहा है ना, ये वाला वर्क तो, और वो हमारी न्यू डिक थी। मैं आपको ये मैंने अलग से बनाया था। ये मेरे को मतलब दोनों तो अलग अलग ही है ना सर, ओवरराइट तो नहीं करा फिर इसने इसको? नहीं नहीं, वो तो डिक्शनरी अलग हो गई ना, डिक्शनरी वही। सेम होती तो ओवर ही करता है। ये न्यू डिक्शनरी थी, आपको यस वैल्यू सर। अपडेट करनी है ना, तो वैल्यू अपडेट आप एक ही तरीके से कर सकते हो, फॉर आई इन न्यू डिक। ठीक है, अभी मेरे को वैल्यू अपडेट करनी है, मैंने 23 सर मैंने न्यू डिक था वो। मैंने एंटर करा, 23 34 12 अपडेट हो गई। सिर्फ एक तरीका है आपके पास, इस तरीके से आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। आगे चले। यस सर। तो ये तो भाई अपडेट ही है आपका। ठीक है, whenever you want to update another thing तो अपडेट कर सकते हो, दिस इज योर न्यू डेट। एक ये भी था, आपको वैल्यू अपडेट करनी है, यू कैन यूज दिस वन, आप वैल्यू ऐसे भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, वो उसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी इसलिए वो चला नहीं, वो पूरा चेक करना पड़ेगा। ये न्यू डेट था। यहाँ तक चीज क्लियर हुई? यस सर। अब आते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होना। अभी आप इस वाले पार्ट में मेरे को बताओ, कौन सा पार्ट किसके अंदर, कौन सी डिक्शनरी है, इसमें कितनी की दिखाई दे रही है आपको? सर 2 3। तीन दिखेगा। सर डिक्शनरी तो 2 ही है, डिक्शनरी दो हैं और इसमें उसके अंदर सब डिक्शनरी है सर। सब उसके अंदर डिक्शनरी। 2 है, उसके अंदर भी दो हाँ, दो। तो टोटल कितनी की हो गई? छह की है। तो मेन की कौन सी है आपकी? एक हो गई AWS, AWS। फिर आपने कॉलन लगाया, फिर आपने जैसे लिस्ट पास करते थे ना वैसे आपने एक डिक्शनरी पास कर दी, जिसमें नेम ले लिया हिमांशु, सैलरी ले ली 24,000 और ये डिक्शनरी क्लोज कर दी। कौन सी वाली? AWS के लिए। और फिर आपने कॉमा लगाया AWS के बाद, फिर आपने पाइथन ले लिया, पाइथन के बाद आपने ये दोनों चीजें दी, पूनम सैलरी 23,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेस्टेड डिक्शनरी। अब इसको प्रिंट करा के देखो एम्प्लॉय डेटा को, इट्स लुक लाइक दिस। आया समझ में? अब आपने एम्प्लॉय AWS का बोला तो AWS से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ AWS का पूरा डेटा उठा लिया। अब आपने बोला AWS में जो नाम है वो उठा के दिखाओ, तो AWS फिर उसके बाद नेम, आपने नेम उठा लिया। अब किसी ने बोला आइटम्स उठाने हैं आपको एम्प्लॉय डेटा के, तो यू कैन जस्ट राइट एट आइटम्स, इसमें AWS और पाइथन दोनों आएंगे, क्योंकि मेन की तो यही है ना, AWS और पाइथन। अब बाकी तो सब डिक्शनरी है। ये तो वैल्यूज हुई, ये क्या हुई हमारी? वैल्यूज हो गई। अब अगर वैल्यूज उठानी है तो अंदर वाला डेटा आएगा। आपको एक पर्टिकुलर आइटम लूप वाइज उठाना है तो लूप वाला डेटा आएगा। अगर आपको
pt_data डॉट कीज। अब बताओ मेरे को कीज कौन सी आएंगी? नेम इटसेल्फ ही। AWS और पाइथन। करेक्ट, AWS और पाइथन। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? ये कैसे डेटा पिकअप और प्रोसेस करता है। क्लियर? एनी डाउट? बोलो। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। अच्छा लगे तो। इसको एक काम करना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको एक काम करना, आप इसको प्रोसेस करके देखना, इसी फाइल को प्रोसेस करके देखना। इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस फाइल को प्रोसेस करके देखना, अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ट्राई करके देखना। वरना अगर नहीं हो आपसे ट्राई, तो उसको लिख के रख लेना, मैं आपको ट्राई करके बता दूंगा। और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, ये दोनों आंसर हम उसमें निकालेंगे। क्लियर? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक मिनट होल्ड करना।